जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे हमारा सेट सेकंड, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे और अब हम करने जा रहे हैं उसके आगे के क्वेश्चन आंसर। तो जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चे, सबसे पहले आप सभी को जो रामलला जी हमारे अयोध्या में विराजमान उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनके लिए आप सभी को बधाई। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 से। तो बच्चों, हम कौन सा कर रहे हैं? परीक्षा अध्ययन 2024 की जो हमारी परीक्षा अध्ययन है, कौन से क्लास की? 8th क्लास का, उसका मैथ्स का सेट 2 सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों कहा गया है इवेलुएट। इवेलुएट करना मतलब एक तरीके से हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया है? देखो, सबके बीच में क्या दिया है? मल्टीप्लाई दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन दैट। सबसे हम क्या लिखेंगे? गिवन दैट लिखेंगे। तो कितना है? -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम एक काम करेंगे, पहले दो दो के पेयर को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं इन दोनों पेयर को सॉल्व करता हूँ, इन दोनों पेयर को सॉल्व करता हूँ, तो कैसे करूँगा? देखो, यहाँ पर ब्रैकेट -4 × 3 डिवाइडेड बाय 5 × 7। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ कितना आएगा? 15 मल्टीप्लाई -14 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? हमने इसका ग्रुप बना लिया। अब बच्चों, जो कट सकता है काट सकते हैं। देखो, यहाँ पर तो एक दूसरे से कोई नहीं कट रहा है, ये कैंसिल हो रहे हैं। तो कितना लिखेंगे? 12 और 7 5 जा 7 5 35। ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ देखो, यहाँ पर तो कैंसिल हो रहा है। क्या? 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। ठीक है, अब इसी को आगे देखो कैसा होगा। यहाँ पर इसको लिखेंगे 7 5 जा 35 और आएगा माइनस का, डिवाइडेड में 8 3 जा 24, 8 3 24। अब देखो बच्चों, ये मल्टीप्लाई है तो 35 और 35 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा और 1 बचेगा, है ना। 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि देखो, ऊपर बचा है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है बच्चों? एक बैग दिया हुआ है। ठीक है, एक बैग में 5 लाल गेंद है। क्या है? 5 लाल गेंद है और 3 कैसी है? येलो, मतलब पीली गेंद है। तो अगर मैं इन टोटल तीनों को दोनों को मिला दूं तो कितनी हो जाएगी? 8 बॉल है। 8 बॉल को हमने मिक्स करके किस में रख दिया? बैग में रख दिया। अब बच्चों, मैं क्या करूंगा कि बिना देखे उसमें से एक बॉल उठाऊंगा। तो देखो, येलो की भी निकल सकती है और रेड की भी निकल सकती है। पर अगर मैंने कहा कि रेड की कितनी निकलेगी, तो भाई देखो, उसमें टोटल 5 गेंद है रेड की, तो 5 में से कोई सी भी रेड बॉल निकल सकती है। तो 5, ठीक है, 5 में से कोई सी भी निकल सकती है। और टोटल कितनी है? 8। तो 5 डिवाइडेड बाय 8 हमारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। तो देखो करते हैं। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, ये किसका था? ये 17 का था। अब यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे हम किसका? क्वेश्चन नंबर 18 का। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आउटकम मतलब जो हमको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, कितना है बच्चों? 5 + 3 8। और यहाँ ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेड बॉल + 3 येलो बॉल। तो टोटल कितने हैं? 8। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है,
वो कैसे फेवरेबल, मतलब वो आने वाले फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, अगर मैं उसमें से गेंद निकालूँ और लाल आ जाए तो उसको मैं लिखूंगा, कितने रेड बॉल आ सकते हैं, 5 रेड बॉल आ सकते हैं। तो देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल तो कितनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना है 5 और टोटल कितने हैं 8। तो बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 8 हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो हमको केवल 5 मिनट लगेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, आप बहुत बार मार्केट गए होंगे और आपने देखा होगा सेल 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 50% डिस्काउंट, ये दे रहा है 30% डिस्काउंट, कोई दे रहा है 15% डिस्काउंट, कोई दे रहा है 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो सर ये डिस्काउंट है क्या। देखो बच्चों, मान लो कि आप पेंट लेने गए, क्या लेने गए, पेंट लेने गए। ठीक है, अब इस पेंट पे, इस पे MRP का स्टिकर लगा होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये इसमें लिखा है 500 रुपये। ठीक है, अब इसकी जो यहाँ पर इस पे स्टिकर लगा हुआ है 500 रुपये, तो बच्चों ये जो 500 रुपये है ये है अपना मार्क्ड प्राइस। क्या है, मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट वस्तु आप जो भी लेने जा रहे हो, जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल के बॉक्स पे लिखा होता है 12,999, 13,000, 50,000, तो ये बॉक्स पे ऑलरेडी जो प्रिंटेड होता है ये होता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, क्या होता है बच्चों, मार्क्ड प्राइस होता है। अब क्या होता है, एक चीज अपने दिमाग में रख लेना कि हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे देते हैं। किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं, बोलो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा बच्चों, मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे 500 रुपये था, अब कोई दुकानदार ने क्या करा कि इस पर वो, भाई तुम लोग जाओगे तो यार भैया 400 में दे दो, 300 में दे दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यही पेंट आपको कितने में सेल कर देगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब बेचना, तो आपको कितने में बेच देगा, मान लो यही पेंट आपको बेच रहा है वो 400 रुपये में। कितने में बेच रहा है, 400 रुपये में। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया बच्चों, आपको डिस्काउंट मिल गया 100 रुपये का। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले इसका मार्क प्राइस था, और मार्क प्राइस को मैं MP बोलूंगा। ठीक है, मार्क्ड प्राइस मतलब MP, सेलिंग प्राइस मतलब तुमको जितने में बेचा वो सेलिंग प्राइस, और ये है डिस्काउंट। तो देखो बच्चों, हमने क्या करा, 500 की चीज थी, तुमने 400 में ली, तो घटाने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100। तो कुछ नहीं, ये जो है ये मार्क प्राइस है, माइनस ये है सेलिंग प्राइस, और ये है डिस्काउंट। क्या है, तो बच्चों देखो डिस्काउंट का फॉर्मूला बन गया। डिस्काउंट का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्काउंट हो जाएगा।
अब हमको कभी डिस्काउंट परसेंट निकालना हुआ तो क्या करेंगे, हमेशा डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलेगा, मार्क प्राइस पे। तो देखो यहाँ आएगा मार्क प्राइस, हमेशा मार्क प्राइस आएगा, और ऊपर कितना आएगा, डिस्काउंट, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो डिस्काउंट परसेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस पर कितना डिस्काउंट परसेंट मिला, देखो यहाँ पर निकाले हम कितना डिस्काउंट परसेंट, भाई मार्क प्राइस था इस पर 500 रुपये, ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला उसको 100 रुपये, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 जा, तो इसको 20% डिस्काउंट दिया। अरे बात समझ में आ रही है, हमेशा कैलकुलेट बेस किसको मानना है बच्चों, ये मार्क प्राइस को, परसेंटेज पे इसी पे निकलेगा और डिस्काउंट पे भी इसी पे मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये दो फॉर्मूले समझ में आ गए। अब देखो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन जो हमने अभी सीखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो क्या है। उससे पहले मैं ये फॉर्मूले लिख देता हूँ कि डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, भाई जो डिस्काउंट मिला है किस पे मिला है, मार्क प्राइस पे, उसको कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ देखो, अ टेबल इज सोल्ड एट 400 रुपीज, भाई एक टेबल को 400 में बेचा, तो सोल्ड किया मतलब सेलिंग प्राइस। आफ्टर अलाउिंग, उस पर कितने का डिस्काउंट दिया गया, 10% का, तो बेटा ये क्या है, डिस्काउंट परसेंट है। क्या है, डिस्काउंट परसेंट। कितने का दिया गया है, 10%। भाई डिस्काउंट कितने का दिया है, 10% का दिया है डिस्काउंट परसेंट, तो इसकी मार्क प्राइस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मार्क प्राइस निकालना है। कोई दिक्कत, तो देखो स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितना है बच्चों, 10%। ठीक है, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, इसकी मार्क प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऑफ टेबल, टेबल की भाई सेलिंग प्राइस एसपी कितनी है, एसपी है हमारे पास 400 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट कितना है बच्चों, तो डिस्काउंट परसेंट है 10। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना है 10, और यहाँ पर मार्क प्राइस, लेट मार्क प्राइस बी एक्स, मार्क प्राइस कितना है बच्चों, x है। ठीक, क्या करेंगे, देखो बच्चों दोनों यही फॉर्मूले लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया भैया, डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, क्या दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। देयरफॉर डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ये हमने फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है बच्चे, 10 दिया है, तो यहाँ 10 लिख दो। ठीक, इज इक्वल टू, भाई यहाँ परसेंटेज तो याद रखना कि ऑलरेडी ये डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि परसेंट हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 10 है। डिस्काउंट हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्काउंट निकालेंगे। सबसे पहले ये कितना, मार्क प्राइस x है, मल्टीप्लाई कितना है 100, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 10 मल्टीप्लाई x, और ये डिवाइड में चले जाएगा तो हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्काउंट किसके बराबर है बच्चों, x अपॉन 10। तो डिस्काउंट किसके बराबर आ गया, x अपॉन 10 के बराबर आ गया। अब अगला फॉर्मूला, नाउ अब किसका यूज करेंगे, और डिस्काउंट किसके बराबर है बच्चों, डिस्काउंट इज इक्वल टू है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है,
तो डिस्काउंट अभी हमने कितना निकाला, x/10, तो x/10 निकाला इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस हमें x निकालना है माइनस सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ x वाले को, तो x/10 माइनस x आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। ठीक, अब इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, माइनस का 400। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि 1 और 10 का एलसीएम जो नंबर होता है वही आता है। तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, x माइनस 10x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 400। अब देखो माइनस का 10x बड़ा है छोटा है, तो माइनस का 9x डिवाइड में 10 इज इक्वल टू माइनस का 400। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9x इज इक्वल टू 400 और मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4000। फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9। तो इसको बच्चों जब तुम डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36, 444.44 ऐसा आएगा। ठीक है बच्चों, हमने तो डिवाइड करके देख लिया, इसलिए आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके का देखो ये क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम देख लेते हैं इसका आंसर, चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक आंसर करेक्ट है, इसको उतार लीजिए।